बात उत्तर प्रदेश की, जहां बीजेपी अध्यक्ष का चुनाव होना है, इसी को लेकर लखनऊ में सियासी सरगर्मी बढ़ गई है। और उससे जुड़ी बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष पद की रेस में अब 5 नाम सामने आए हैं। बीजेपी अध्यक्ष पद की रेस में 5 नाम हैं, जिनमें से 3 ओबीसी। केंद्रीय राज्य मंत्री पंकज चौधरी का इसमें नाम है, कैबिनेट मंत्री धर्मपाल लोधी का इसमें नाम है, बीएल वर्मा का भी इसमें नाम चल रहा है। इसके अलावा ब्राह्मण समाज से पूर्व सांसद हरीश द्विवेदी का नाम चल रहा है अध्यक्ष पद के लिए, और बीजेपी महामंत्री गोविंद शुक्ला का भी नाम चल रहा है इस रेस में। तो रविवार को उत्तर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष के नाम का ऐलान हो जाएगा। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी विशाल पांडे इस वक्त मौजूद है। विशाल, अगर देखा जाए तो जब से 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की कमान संभाली, तब से उत्तर प्रदेश में ओबीसी अध्यक्ष देने की परंपरा बीजेपी की तरफ से निभाई गई। केशव प्रसाद मौर्य, स्वतंत्र देव सिंह, भूपेंद्र चौधरी। अब की बार किस जाति से होने जा रहा है उत्तर प्रदेश में बीजेपी का नया अध्यक्ष, यही सबसे बड़ा सस्पेंस है विशाल। देखिए रोमाना, बिल्कुल। हालांकि 2014 के बाद एक बार महेंद्र नाथ पांडे भी यूपी बीजेपी के अध्यक्ष रहे हैं, तो इस वक्त बीजेपी लेकिन 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले ओबीसी वोट बैंक पर ज्यादा फोकस करना चाह रही है। खासतौर पर देखा जाए तो कुर्मी समाज का जो वोट है वो पूरी तरह से समाजवादी पार्टी की तरफ शिफ्ट हो चुका है 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद से, और अब बीजेपी ये चाहती है कि उस वोट बैंक को वापस लाया जाए। इसीलिए पंकज चौधरी का नाम सबसे आगे इस वक्त चल रहा है, जो कि केंद्र में राज्य मंत्री हैं भारत सरकार में। दूसरा लोधी बिरादरी के 2 नाम है, एक धर्मपाल लोधी जो कि यूपी सरकार में मंत्री है, और बीएल वर्मा जो कि केंद्र सरकार में मंत्री हैं। इनके नाम भी इस वक्त चर्चा में है। इसके अलावा अगर बीजेपी ब्राह्मण की तरफ जाती है, जिस पर डिस्कशन चल रहा है, तो उसमें हरीश द्विवेदी जो कि बस्ती से पूर्व सांसद रहे बीजेपी के, उनका नाम आगे चल रहा है, और गोविंद शुक्ला यूपी बीजेपी के महामंत्री है। हालांकि देखना ये होगा कि आज शाम तक बीजेपी किसके नाम पर मुहर लगाती है, क्योंकि जिसके भी नाम पर मुहर लगेगी उसे देर रात तक लखनऊ पहुंचना होगा और कल दोपहर 1 बजे उसे नामांकन करना होगा। लेकिन ये कहा जा सकता है कि बीजेपी अध्यक्ष उसे ही बनाएगी जिससे 2027 का विधानसभा चुनाव का समीकरण खास तौर पर फिट किया जा सके, क्योंकि 14 के बाद से जो राजनीतिक गुलदस्ता। विशाल, जरा सीधे दर्शकों को लेकर चलते हैं। हमारे सहयोगी विवेक राय लखनऊ से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, और लखनऊ के सियासी गलियारों में बीजेपी के नए अध्यक्ष को लेकर चर्चा किन किन नामों को लेकर हो रही है, जरा बताइए विस्तार से विवेक। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, लगभग पिछले 1 साल से भारतीय जनता पार्टी के नए अध्यक्ष को लेकर के तमाम कयासबाजी और तमाम अलग अलग चर्चाएं जो है वो चल रही हैं। लगातार जो कार्यकर्ता उनमें इस बात को लेकर के उत्साह रहता है कि कौन नया अध्यक्ष बन रहा है। फिलहाल जो 5 नाम अभी बताए गए, इन नामों के अलावा भी कुछ नामों को लेकर के चर्चा है, जिसमें स्वतंत्र देव सिंह के नाम की भी जो चर्चा है वो फिलहाल यहाँ पर देखने को मिल रही है। इसके अलावा ब्राह्मण नेताओं की बात की जाए तो उसमें दिनेश शर्मा के नाम की भी जो चर्चा है वो फिलहाल यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब चर्चाओं के कयास के बीच में किसको अध्यक्ष बनाया जाता है ये देखना होगा, क्योंकि कल लगभग 1 से 2 के बीच में जो ये प्रक्रिया है ये शुरू हो जाएगी। सुबह में ही विनोद तावड़े और पीयूष गोयल, ये दोनों लोग सुबह कल लखनऊ पहुंच जाएंगे। इसके साथ साथ जो प्रांतीय परिषद के जो सदस्य हैं उनको भी बुला लिया गया है लखनऊ, और वो लोग भी कल सारे लोग आ जाएंगे। और इसमें कल 1 से 2 के बीच में जब नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी, उस नामांकन में इस बात की भी उम्मीद जताई जा रही है कि या तो उत्तर प्रदेश के सीएम या दोनों डिप्टी सीएम में से कोई एक व्यक्ति भी प्रस्तावक के तौर पर रह सकते हैं। इसके अलावा 9 अन्य लोग भी इसमें रहेंगे साथ में प्रस्तावक के तौर पर।